बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू चंदा कुक हाउस। चंदा कुक हाउस में एक न्यू रेसिपी के साथ मैं आज फिर हाजिर हूँ। गाइस, आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है जी भुनी हुई मसूर की दाल। ठीक है, आपने वैसे मसूर की दाल दूसरी तरह पतली वाली और दूसरी खाई होगी, लेकिन ये भुनी वाली जो मसूर की दाल है ये बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही ईजी तरीके से बनती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें हमारी रेसिपी के। तो उसके लिए हमें चाहिए जी, सबसे पहले तो हमने तकरीबन 1.5 पाव मसूर की दाल है हमारे पास। ठीक है, उसको हमने भिगो के रख दिया था। और उसके साथ हमारे पास जी 1 मीडियम साइज़ का हमारे पास टमाटर है जिसको हमने कट कर लिया है। इसके साथ हमने ये जो है ये हमारा स्प्रिंग अनियन जो है उसका ग्रीन वाला पार्ट जो है उसके हमने तकरीबन 2 स्प्रिंग अनियन लेके उसका ग्रीन वाला पार्ट अलग हमने काट लिया था। ठीक है, वो है। और 3 से 4 हमारे पास हरी मिर्चें जिनको हमने बीच में से कट कर लिए। और मसालों में जो हमारे पास जाएगा वो है जी 1 टीस्पून हमारे पास चिली फ्लेक्स हैं, हाफ टी स्पून हमारे पास हल्दी है, और हाफ टी स्पून हमारे पास रेड चिली पाउडर है, और नमक हस्बे जायका। ठीक है, और अब इधर आ जाएं आप। इधर एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है उसको हमने कट करके उसको हमने तलने के लिए रख दिया है। ठीक है, वो हल्का सा हमारा ये जैसे गोल्डन होता है तो इसके बाद हम आपको बताएंगे आगे हमने क्या करना है। ओके गाइस, ये हमारा प्याज जो है वो गोल्डन हो गया था। इसके अंदर हमने ये देखें तकरीबन 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डाला है। ठीक है, अदरक हम डालेंगे लेकिन अदरक हमारे पास पाउडर फॉर्म में है तो वो हम जब दाल डालेंगे उस वक्त डालेंगे। ठीक है, अगर आपके पास अदरक पाउडर फॉर्म में नहीं है तो आप अदरक और लहसुन का 1 टीस्पून पेस्ट आप डाल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही मज़े की बनती है ये दाल भुनी हुई जो होती है। हम ये अपना टमाटर और ये सारी चीज़ें ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, और साथ ही हम ये अपने जो मसाले हैं हमारे ये ऐड कर देंगे। ठीक है, और हाफ टी स्पून हम तकरीबन इसके अंदर ये देखें ये अदरक हमने ऐड कर दिया। अदरक पाउडर है हमारे पास। ये देखें गाइस, मसाला हमारा भुन गया। अब इसके अंदर हम ये अपनी दाल जो भीगी हुई थी वो ऐड कर देंगे। और दाल में आपने पानी इतना रखना है बस हल्की सी दाल डिप हो, बस इससे ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना। 5 से 6 टेबलस्पून हमने ऑयल डाला था। ऑयल थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डलता है क्योंकि दाल जब ड्राई होती है तो ये ऑयल पी जाती है दाल। मसूर की दाल में ये खासियत है, चने की और मसूर की दाल, इनमें ऑयल ज़्यादा डलता है। चलिए हम इसमें थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखिए, और अब ये पके देखेंगे हम 10 मिनट अभी इसको हम रखेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे। ओके गाइस, लेट्स सी हमारी दाल कैसी हो गई है। वाह, ये देखिए कितनी प्यारी दाल बनी है हमारी। और आपको नज़र आ रहा होगा दाल बिल्कुल गल चुकी है। और ये देखें, ये देखिए दाल गल गई है, पानी भी ड्राई हो गया इसका। ये देखें आपको इसकी लुक कैसी नज़र आ रही है। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रही होगी, एक एक दाना अलग है दाल का। और दाल बिल्कुल हमारी गल गई है और ये भुनी हुई मसूर की दाल हमारी बनी है। और अब इसको हम गार्निश करते हैं। गार्निश हम करेंगे इसको, हरी मिर्चें हमने बारीक बारीक काटी हैं, और धनिया अभी था नहीं, कोई लाने वाला भी नहीं है घर में। ये हम हरी मिर्चें डालेंगे इसके ऊपर, और साथ में जी हम इसके ऊपर डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा। ये देखें,
उम्मीद है आज की रेसिपी हमारी आपको पसंद आएगी। हमारी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू रेसिपी आपको मिलती रहे। इसके साथ ही मुझे नुसरत नदीम का चंदा कुक हाउस से इजाज़त दीजिए और ये मसूर की दाल ज़रूर बना के खाइएगा। सुबह नाश्ते में पराठे के साथ ये बहुत ही मज़े की लगती है। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।